दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जिस दिन आईजी पूर्ण कुमार जी का निधन हुआ यानी उन्होंने आत्महत्या की, उसी दिन से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था और जितने भी नेता छोटो कार्यकर्ता भी और बड़े बड़े नेता भी, उनमें एक होड़ मची हुई थी कि कौन कौन उनके साथ खड़ा हुआ ये दिखाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए उनके रेजिडेंस पे पहुंचने लग गया। उस वक्त उनकी जो धर्मपत्नी थी वो जापान के दौरे पर गई हुई थी, मुख्यमंत्री के साथ गई हुई थी, क्योंकि वो एक सीनियर IAS है। तो जैसे ही उनको ये सूचना मिली तो मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी ने उनके साथ तुरंत 2 उच्च अधिकारियों को भेज दिया और उनको वो घर संभालने के लिए और अपने पति को संभालने के लिए तुरंत उन्होंने भेज दिया। तो जैसे ही दोस्तों वो आई वहाँ पर, जैसे वो चंडीगढ़ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार के साथ तो पूरा नेता, पूरे कार्यकर्ता और पूरा दलित समुदाय खड़ा हुआ है। तो उनको एक ताकत का एहसास हुआ और वो ताकत का एहसास हुआ तो उन्होंने उसी टाइम पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। और न सिर्फ पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया, अंतिम संस्कार के लिए भी मना कर दिया। और उन्होंने ये सरकार को बोल दिया कि जब तक मेरे पति के सुसाइड नोट के अंदर जिन जिन अधिकारियों के नाम है पहले उनको टर्मिनेट करो, फिर उनको जेल में डालो और उसके बाद मैं अंतिम संस्कार की और पोस्टमार्टम की परमिशन दूंगी। हालांकि तब तक नायब सिंह सैनी जी भी आ चुके थे दौरा पूरा करके, तो वो खुद गए उनसे मिलने के लिए, सीधे एयरपोर्ट से सीधे उनके घर गए और उनको सांत्वना दी और उनसे पूछा। तो उन्होंने यानी पूर्ण कुमार जी की धर्मपत्नी ने नायब सिंह सैनी जी को भी कहा कि पोस्टमार्टम मेरे पति का तब हुआ जब पहले उनको टर्मिनेट करो और उनको जेल में डालो, तब मैं परमिशन दूंगी। तो नायब सिंह सैनी जी ने उनको आश्वासन दिया कि जांच के अंदर हम निष्पक्ष जांच करेंगे, जो अधिकारी है जो भी दोषी पाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दलित समुदाय को मिले हुए समर्थन को देखते हुए उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कह दिया पहले इनको टर्मिनेट करो, कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने यानी नायब सिंह सैनी जी ने नेताओं को भी भेजा, दलित नेताओं को भी भेजा, दलित अधिकारियों को भी भेजा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अवनीत पी कुमार जी जो उनकी पत्नी, साफ मना कर दी सरकार की बात मानने से। और तब तक इसलिए भी मना कर दिया कि तब तक उनके साथ न सिर्फ चंडीगढ़ में बल्कि पूरे देश के अंदर हर छोटे छोटे शहरों में भी ये वाई पूर्ण कुमार जी हैं, उनके समर्थन में प्रदर्शन होने लगे, उनको न्याय की मांग करने लगे। और जो उनकी मांग थी अवनीत पी कुमार जी की, तो उनकी मांग के समर्थन में वो आगे आने लगे। तो उनको जब ये दिखाई देगा पूरा देश उनके साथ है तो उनको और भी हौसला मिला। सिर्फ कार्यकर्ता और नेता ही नहीं, राहुल गांधी जो कि PM इन वेटिंग है वो भी सीधे विदेश से आके उनके घर गए और उन्होंने अपना समर्थन दिखाया और अपना पूरा कांग्रेस का उनके साथ ताकत दिखाई कि हम दलित समुदाय के साथ है, दलितों के साथ इस देश में अन्याय होने लग रहा है और ये हम अन्याय नहीं होने देंगे। और न सिर्फ राहुल गांधी जी बल्कि जो दलित समुदाय है उसकी एक महापंचायत भी हुई चंडीगढ़ के अंदर और उसमें उस महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि या तो सरकार मांग माने 48 घंटे के अंदर, नहीं तो हम प्रदेश के अंदर वो हाल करेंगे कि कल्पना नहीं कर सकती। यानी कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी वो पूरा चांस था कि वो खराब हो जाएगी। और इससे सरकार के हाथ पांव फूल गए, इतनी बुरी तरह हाथ पांव फूल गए कि सरकार को समझ में नहीं आया कि क्या करें, कैसे करें। क्योंकि अवनीत पी कुमार जी थी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और उनको समर्थन मिलने लग रहा था पूरे देश के नेताओं का और दलित समुदाय का। लेकिन पता नहीं दोस्तों अचानक ऐसा हुआ कि रोहतक में एक ASI आ गए थे संदीप लाठर जी। जब उन्होंने देखा कि सरकार ने बगैर जांच के और बगैर किसी उसके और उन जो SP आया करते उनके SP आए थे रोहतक के नरेंद्र बिजानिया जी जिसके मातहत वो काम किया करते और वो एक ईमानदार आदमी थे, उनको हटा दिया पद से। और सिर्फ पद से ही नहीं हटाया, जो शत्रुजीत कपूर थे DGP उनको भी छुट्टी के ऊपर भेज दिया। तो जब संदीप लाठर जी ने ये देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपन सुसाइड कर ली। और सुसाइड से पहले उन्होंने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा जिसमें एक एक चीज IG पूर्ण कुमार जी के ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप थे, जितने केस थे या फिर जो भी उनको पता था वो सारा उसमें कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और जो वीडियो में डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें भी उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि IG पूर्ण कुमार जी इतना भ्रष्ट आदमी, जातिवाद को बढ़ावा देने वाला आदमी,
एक भी हरियाणा पुलिस के अंदर नहीं है, सबसे ज़्यादा करप्ट है। और सिर्फ वही नहीं, उनकी पत्नी भी करप्ट है और उनकी लड़की भी करप्ट है। ये उन्होंने संदीप लाठ ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में आरोप लगाया उनके परिवार के ऊपर। तो जैसे ही उन्होंने ये आरोप लगाया और उनका सुसाइड का वो सामने आया, तो उसी टाइम सारा खेल बिगड़ गया। और जो अवनीत कुमार जी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, जब उनको ये दिखाई दिया कि मामला अब उल्टा हो सकता है, तो वो न उनको शेरनी का रूप छोड़ दिया, बल्कि पोस्टमार्टम के लिए भी उन्होंने वो कर लिया। और अंतिम संस्कार भी कल शाम को उनका हो गया, पूर्ण कुमार जी का। खैर दोस्तों, लेकिन ये तो अब तक की थी कि उनकी जो ताकत थी कैसे 1 मिनट में पलट गई। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो जीरो ग्राउंड पे जाके नहीं बनाता, ग्राउंड जीरो पे जो सोशल मीडिया में होता है ना, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के होता है, उसी के बेस पे विश्लेषण करता हूँ। तो मैंने जब उनके पक्ष में वीडियो बनाई थी, आईजी पूर्ण कुमार जी के पक्ष में वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि बार बार सभी लोग उसको ये कहते हैं कि ईमानदार अधिकारी था इसलिए प्रताड़ित किया गया, और ईमानदार आदमियों को आज के दिन नौकरी करने का कोई वो नहीं। तो मैंने भी उनको पब्लिक डोमेन में जो चीज़ आई उसके बेस पर मैंने बोल दिया कि वो एक ईमानदार अधिकारी थे। लेकिन जब ASI संदीप लाठर जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया, और उस आरोप में जब वो उन्होंने जो कारण बताए और जो केस बताए, उनसे वो अकाट्य प्रमाण दिखाई दे रहे थे। उनसे ये लग रहा था कि संदीप लाठर इसमें किसी भी तरह की कोई झूठ नहीं बोल रहा है, और संदीप कुमार खुद भी एक ईमानदार अधिकारी था। तो एक ईमानदार अधिकारी के ने जो आज जान दी, वो सिर्फ ईमानदार अधिकारियों को बचाने के लिए जान दी, और एक भ्रष्ट आदमी का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए जान दी। तो मुझे भी हैरानी हुई कि ये ऐसा कैसे हो सकता। तो सबसे पहले तो मैंने खुद थोड़ा फील्ड में जाके ना संदीप कुमार जी के बारे में पता किया। तो संदीप कुमार जी वास्तव में ही ईमानदार व्यक्ति निकले, और न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि आम आदमी भी ये कहता था कि वो वास्तव में ईमानदार थे, वो न करप्ट थे, न जातिवाद को बढ़ावा दिया करते थे, वो सीधे साधे नौकरी करने वाले इंसान थे। हाँ, अपना जो आदर्श थे वो नरेंद्र बिजानिया जी को जरूर मानते थे। लेकिन दोस्तों, फिर मैंने और भी इंक्वायरी की। ये तो थी संदीप जी के बारे में। फिर मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश की, क्योंकि मैं भी रोहतक में रहता हूँ, और रोहतक के अंदर जो पूर्ण कुमार जी थे वो जॉब कर चुके, 2 बार जॉब कर चुके। तो मैंने जब उनके बारे में थोड़ा पूछा, तो ये उभर के सामने आया दोस्तों कि इससे पहले वो IG टेलीकॉम हुआ करते हैं, और IG टेलीकॉम के होते हुए एक बार प्रमोशन का उनके सामने मामला आया कर्मचारियों का। तो उस कर्मचारियों की लिस्ट में कोई भी SC समुदाय से संबंधित नहीं था, तो उन्होंने वो प्रमोशन ही नहीं की। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक SC की इसके अंदर कर्मचारी नहीं होंगे, मैं प्रमोशन नहीं करूंगा। या तो SC को लेके आओ, नहीं तो ये प्रमोशन है ये पोस्टपोन होती रहेगी। वास्तव में पोस्टपोन होती भी रही। जब 1 या 2 SC कर्मचारी आए तो वो प्रमोशन हुई, लेकिन तब तक वो डिले हुई 1 या 2 साल। और ये बात टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जाके कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी जाके ने, कोई भी पत्रकार जाके पूछ सकता है। ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर ये बात चल रही है। अब दूसरी बात, फिर उसके बाद वो आए IG बन के न रोहतक रेंज के IG बन के। तो उनकी करप्शन का या पैसे की भूख इतनी ज्यादा बताई वहां पर कि वहां पर एक SC इंस्पेक्टर हुआ करते, यानी उन्हीं की कम्युनिटी के इंस्पेक्टर हुआ करते, और वो पहले से ही वहां थे। और उनके टाइम में 3 IG जो है वो काम करके ना अपना रोहतक का जो कार्यकाल था वो पूरा करके ना ट्रांसफर होके जा चुके थे, यानी वो इतने पुराने थे। लेकिन जैसे ही ये आया IG पूर्ण कुमार जी आए, तो उन्होंने उस SC से पैसे की डिमांड की, मंथली कलेक्शन की डिमांड की। तो उन्होंने, वो एक ईमानदार आदमी था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर मैं एक ईमानदार आदमी, मेरे बस की ये बात नहीं है। तो तुरंत प्रभाव से उनका ट्रांसफर IG पूर्ण कुमार जी ने कर दिया। और ये बात IG ऑफिस का हर वो कुलीग जानता है, हर कर्मचारी जानता है। ये बात भी जाके ने कोई भी पूछ सकता है। मेरे सामने जो बात आई, अब इसमें मुझे नहीं पता कि ये दोनों बातें सच है या झूठ है। जैसा लोगों ने बताया मैं वैसा ही कह रहा हूँ। अब या तो अगर ये बात झूठ है तो उनकी छवि खराब करने के लिए किया गया, लेकिन अमूमन एक आदमी बोल देगा, 2 आदमी बोल देगा, काफ़ी आदमी इस तरह की बात नहीं बोलते। तो उनकी बातों से जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था, उससे यही लग रहा था कि ये लोग सच बोल रहे हैं। और IG पूर्ण कुमार की जो एज है वो जातिवाद को बढ़ावा देने वाली है, उनकी इमेज थी, और महाकरप्ट आदमी की उनकी इमेज थी। ऐसा बातचीत के आधार पर मुझे लगा, हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता। खैर दोस्तों, जो भी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि एक दलित समुदाय के वोट की ताकत ने इतने आदमियों को, पूरे देश को झुका दिया अवनीत कुमार जी के कदमों में।
जो उनकी धर्मपत्नी थी पूर्ण कुमार जी को। यानी राहुल गांधी जी जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो भी दौड़े दौड़े घुटनों के बल चल के आए और उन्होंने भी हाजिरी लगाई और उनके समर्थन में खड़े हुए बड़ी मजबूती के साथ। और दलित समुदाय ने महापंचायत करके ने सरकार को भी चैलेंज कर दिया। यानी सरकार के सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि सरकार भी बेबस होगी, ये ताकत दलित समुदाय ने दिखाई। लेकिन अब बात करते हैं हम संदीप लाठर जी की। संदीप लाठर जी ने जो अपनी जान दी है वो ईमानदार अधिकारियों को बचाने के लिए दी है। तो क्या गुनाह किया है उन्होंने? ठीक है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी चीज का जो समाधान है वो आत्महत्या नहीं होता। मैं तो पूर्ण कुमार जी के बारे में मैंने ये कहा कि आत्महत्या उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए उनके खिलाफ केस है, भ्रष्टाचार के केस है या किसी और के खिलाफ है, तो कोर्ट में सबूत चाहिए होते हैं। अगर वो सबूत ही नहीं मिलेंगे तो वो अपने आप बुरी हो जाएंगे उसी से। तो आत्महत्या उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं पहले भी कह रहा, आज भी कह रहा हूँ, और यही बात मैं संदीप कुमार जी के बारे में भी कह रहा हूँ कि आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या की और अपनी जान देनी पड़ी, उन्होंने अपनी जान दी। तो अब बारी आती है संदीप कुमार जी के समुदाय की। जब एक अवनीत कुमार जी के साथ पूरा देश खड़ा हो गया, पूरे कार्यकर्ता खड़े हो गए, पूरा दलित समुदाय खड़ा होगा, तो अब बारी है ये देखने की कि संदीप लाठर के साथ कौन खड़ा होता है, कौन उसकी मदद में आता है। एक बेईमान अधिकारी, ऐसा अधिकारी जिसके सामने करप्शन के आरोप लगे हुए हैं, जिसके ऊपर जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगे हुए हैं, उस आदमी के पक्ष में जब इतने खड़े हो गए थे कि एक ईमानदार अधिकारी के पक्ष में कौन नेता खड़ा होता है, ये देखने वाली बात है। कौन सी कम्युनिटी खड़ी होती है, ये देखने वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार को चैलेंज करे, सरकार के सामने कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने का मौका, बिल्कुल भी नहीं। समर्थन शांति प्रिय भी हो सकता है, समर्थन सरकार से मांग करके भी हो सकता है, समर्थन अपनी एकता का प्रदर्शन करके भी हो सकता है। और जो नेता अब तक आए हैं, अब तक मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही नेता आए हैं। सबसे पहले आए हैं नायब सिंह सैनी जी। नायब सिंह सैनी जी का तो आना बनता ही बनता था। क्यों? क्योंकि अवनीत कुमार जी ने उनके गले में इतनी फांसी का फंदा इतना टाइट कर दिया था कि उनको सांस भी नहीं आ रहे थे। अगर उस फांसी के फंदे को कोई निकालने वाला है तो वो है संदीप लाठर जी। और मेरे हिसाब से जब संदीप लाठर जी के बारे में उन्होंने सुना और उनको ये दिखाई दिया कि एक मामला यू टर्न ले चुका है, तो नायब सिंह सैनी जी उस टाइम तो तैयार होकर बैठे थे, वो दौड़े चले आए। मुझे तो ऐसा लगता था कि इतना बड़ा रिलैक्स दिया है संदीप लाठर जी ने। अगर वो बाथरूम में होते नायब सैनी जी तो मेरे हिसाब से खाली अंडरवियर में भी दौड़े चले आते। इतनी खुशी की बात उनके लिए होती, इतनी बड़ी समस्या से उन्होंने निजात दिलाई। खैर दोस्तों, ये तो मजाक था, लेकिन कहने का तात्पर्य ये था कि नायब सिंह सैनी जी का तो आना बनता ही बनता था। अब दूसरे जो नेता गए हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी वोट की राजनीति करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी को अवनीत कुमार जी के घर भेजा था ताकि ऐसी समुदाय के वोट मिल जाए। अब उनका ये लाडोत गांव है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र जो उनका कलोई रसनगढ़ है उसमें पड़ता है। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी वहां नहीं जाते तो अगले इलेक्शन में बांस बम्बू के ऊपर उल्टा लटका देता कलोई हल्का उनको, इसलिए उनका भी जाना बनता था। अब इन दोनों नेताओं को छोड़कर अब ये देखना है कि अब कौन नेता एक ईमानदार अधिकारी के समर्थन में खड़ा है, एक ईमानदार अधिकारी के साथ उनका सहयोग देने लग रहा है। उनकी जो निधन है उनका, मैं तो इसको शहीद मानूंगा कि वो शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, ईमानदारी के लिए शहीद हुए हैं। तो कौन कौन उनका साथ देता है दोस्तों, कौन कौन नेता साथ देता है, ये देखने वाली बात है। क्या राहुल गांधी जी आएंगे या नहीं आएंगे, सबसे बड़ी बात है ये। तो दोस्तों देखते हैं कौन नेता आता है कौन नहीं आता। तब तक मैं थोड़ा सा एक प्रार्थना करना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट से भी को भी ये देखना है कि एक ईमानदार अधिकारी जो उनके डिपार्टमेंट का था, तो कौन पुलिस वाला और कितने पुलिस वाले संदीप लाठर जी के साथ है, ये भी देखने वाली बात है कि पुलिस की नज़रों में ही उनके साथी की कितनी कीमत है, पुलिस की नज़रों में एक ईमानदारी की कितनी कीमत है, ये भी देखने वाली बात है दोस्तों। तब तक मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा उन अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, कि उन्होंने जान दी है अपने डिपार्टमेंट के लिए, ईमानदारी के लिए। उनके बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें, उनके बच्चों के कैरियर का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर उनके बच्चे
बड़े नहीं पता मुझे कितनी उम्र है, जब वो बड़े हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो उनको पुलिस डिपार्टमेंट में वही मान सम्मान मिले, यही मेरी प्रार्थना है। और भारत लिंक ग्लोबल परिवार संदीप लाठर जी के आत्मा को शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है। उन परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। इतना ही मैं परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु संदीप लाठर जी को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को सुख शांति दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा कहना सही है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की जितने जो भी निष्पक्ष विवेचना वो आपके सामने लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।